बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। हमने भरपूर सपोर्ट किया अपनी टीम को और इंडिया के ख़िलाफ़ कम अज़ कम हमने जिस तरह से हम कर सकते थे भरपूर तरीके से सपोर्ट, उसकी पूरी कोशिश की। लेकिन वो कोशिश हमें मैदान में दिखाई नहीं दी और हमने देखा कि चाहे मोहम्मद रिजवान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, चाहे बाबर आजम हो, इमामुल हक हो या टीम का कोई भी खिलाड़ी हो, किसी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी वो एतमाद, वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दिया जो कि होना चाहिए था, जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था कि आप दिलेरी से खेलें, आप एतमाद के साथ खेलें। कोई बात नहीं, अब जो टीम आपकी सिलेक्ट हो गई है इसी टीम के साथ आपने मैदान में उतरना है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने देखा खिज़ा के पत्तों की तरह खिलाड़ी जो हैं वो झड़ते रहे और एक एक करके पवेलियन लौटते रहे। और नतीजा क्या निकला? विराट कोहली की सेंचुरी, जिसने मैच विनिंग जो है शॉट भी खेला और अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल की। एक ऐसा प्लेयर जो कि 2023 में आखिरी बार सेंचुरी बनाता है, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से फॉर्म में नहीं है और एक ही 50 हमें उसकी जो है वो पिछले चंद मैचेस में दिखाई देती है। इसके बावजूद विराट कोहली को फॉर्म वापस दिलाने में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अपना भरपूर किरदार निभाया, किरदार अदा किया। बहुत से ऐसे किरदार हैं जिन पर हमने बात करनी है और बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको हमने आज छेड़ना है। पता चले, वैसे तो सबको पता है, वही बात है कि जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। यानी कि सबको पता है कि इस टीम में, इस स्क्वाड में क्या कुछ मिसिंग था। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा, मैं ना मानूं या ये कह लीजिए किसी की अना थी, किसी की ज़िद थी, हमें सब पता है ये टीम कर जाएगी, ये वो बातें थी जो हमें सुनने को मिल रही थी। और उसके बाद नतीजा क्या निकलता है? नतीजा निकलता है मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि पोस्ट मैच थी, क्या कहा, क्या उन्होंने वजाहतें दी, ज़रा सुनिए, फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाएंगे। तो पोस्ट मैच गुफ्तगू आपने सुनी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अलग। बहरहाल पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं, अपने बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तौफीक उमर साहब, मोहम्मद इरफान साहब और हमें ज्वाइन करें डॉक्टर हफीज़ आवान साहब। तौफीक, हमें अल्लाह ने तौफीक ही नहीं दी कि हम जीते, आप तो हमें मिल गए, लेकिन क्या कीजिए, कहीं किसी एक मौके पर हम आपको लगता है कि हमारी कोई इंटेंट दिखाई दी? जैसे मैंने इब्तदाइये में जिक्र किया, 10 ओवर में 52 रन बनाते हैं, 20 ओवर में हम 79 रन बनाते हैं, जब 30 ओवर का अख्ताम होता है तो हम 129 रन बनाते हैं और 40 ओवर के अख्ताम पर 143 रन, 183 रन और 50 ओवर हम जब ख़त्म करते हैं तो एक छोटा सा टारगेट 241-42 रन का दे देते हैं कि लो जी, आपके जो बड़े बड़े बैटर्स हैं, जो वर्ल्ड क्लास बैटर्स हैं इस वक्त इंडिया के, वो आएँ और स्कोर करें। और उन्होंने साबित कर दिया कि वो वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज हैं, खासकर विराट कोहली ने। बिल्कुल सलमान, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखें, हमने देखना है कि हमने गलतियां कहाँ की। हमने सबसे, देखें, आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हैं तो सबसे पहले तो आपकी जो टीम सिलेक्शन है उस पर सब जितने भी हैं उस पर कोई भी आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होने चाहिए और उसमें सबका जो है वो होना चाहिए। हम पहले दिन से एक चीज़ कह रहे थे कि देखें, टीम सिलेक्शन में फ्लॉज आपको नज़र आ रहे हैं। कंडीशंस के हिसाब से जो सिचुएशन है और जो टीम कम्बिनेशन है उस हिसाब से आपकी टीम जो सिलेक्शन है उसमें फ्लॉज नज़र आ रहे थे, पूरी कौम को नज़र आ रहे थे, तज्जियाकार, साबिक खिलाड़ी, आप लोग सब ये बात कर रहे थे। तो जो सिलेक्शन कमेटी थी, देखे ना, बात ये कि स्टेडियम्स अपग्रेड हो गए, जिसका जो काम था उसने कर दिया, नकवी साहब ने अपना काम कर दिया, उन्होंने फ्री हैंड दे दिया कमेटी को कि भाई अब आपका काम है टीम बनाना, या टीम भी वही बैठ के बनाएंगे कि जी आओ जी, मैं आपको बताता हूँ कौन सा खिलाड़ी जो है वो कब होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए। सलमान, देखें, इसमें सबसे आप जिन कंडीशंस में खेल रहे हैं, आपको ये पता है कि आपका एक मैच, जैसे वो आपने एक मैच अपना दुबई में खेलना है, ठीक है, और वो मैच भी किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं आप? इंडिया के खिलाफ, ठीक है। और इंडिया ने अपनी टीम में क्या 3 स्पिनर रेगुलर स्पेशलिस्ट, ये हम कब से बात कर रहे हैं कि उनके पास 3 रेगुलर स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं और आपने एक रखा हुआ है। अब कल उसमें ही देख लें कि कल के मैच में भी अगर इब्रार की आप बॉलिंग देखें तो उसने 10 ओवर्स में 28 रन दिए हैं। तो इतने हम जिसको कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बैटर्स और वो सारा कुछ है, वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट वहां पे उन कंडीशन में वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे रन्स उस तरह से फ्लुएंटली नहीं हो रहे। तो आई थिंक सबसे पहले तो देखें, आपने मैचअप करना होता है ना, जैसे अब आपकी सिलेक्शन जो है वो ठीक नहीं, आप फिर उसके बाद आपकी जो बैटिंग का जो स्टाइल है, आप उस तरह से जो मॉडर्न डे क्रिकेट है वो उसको मैच ही नहीं करता। आपकी फील्डिंग जो है उसमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं, आपकी बॉलिंग जो है उसमें फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली आप इतने बड़े जब टूर्नामेंट में जाएंगे